बाराबंकी के तहसील राम स्नेही घाट इलाके में पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्र सेवा संकल्प के अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कल्याणी नदी की निर्मल धारा में दीपदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कवियों को भी बुलाया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए गए। यहाँ पर कवियों ने देशभक्ति में कवि रचनाएं पढ़ी। आपको बता दें कि बाराबंकी के राम स्नेही घाट इलाके के पीडब्ल्यूडी बंगले पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले कई वर्षों से लगातार राष्ट्र सेवा संकल्प के अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, देश की सीमा पर सुरक्षा में तैनात जवानों की मां को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्र सेवा संकल्प द्वारा इस बेहतरीन आयोजन किया गया। शहीदों की श्रद्धांजलि में इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। तमाम कवि भी यहां पर पहुंचे तथा देश हित में अपनी कविताओं को रचा, कविताओं को पढ़कर लोगों में देश के प्रति जागरूक किया। अब आपको सीधे सुनवाते हैं दुष्यंत शुक्ला सिंघनादी, जिन्होंने देश हित में अपनी कवियों को पढ़कर लोगों को देश हित के लिए प्रेरित। चंद्रशेखर आजाद बहुत गोपनीय रहते थे, केवल वही चित्र उनका उपलब्ध है। लेकिन किसी भी शहीद के मरणोपरांत उसकी जिह्वा बाहर नहीं निकली, और जहां पर इनका निवास होता है, चाहे इनका चित्र हो, चाहे इनकी चर्चा हो, वहां पर दिव्यता का अनुभव होता है। आप देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, ये सब विद्यमान है। नजर उठा के देखिए, कितनी दिव्यता का अनुभव हो रहा है। योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई इसलिए दे रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद का जहां अंतिम संस्कार किया गया था गंगा घाट पर प्रयागराज में, उस घाट का नाम था रसूलाबाद। 70 वर्षों तक सरकारों की निगाह नहीं गई उस पर। महाकुंभ के पहले माननीय योगी जी वहां स्वयं गए और उन्होंने उस घाट का नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया है। तो जो शहीदों के प्रति नतमस्तक रहेगा, शहीदों को सम्मान देगा, उसको निश्चित ही राष्ट्र सम्मान देगा, जन सम्मान उसको मिलेगा। ये हमारे राष्ट्र देवता हैं। एक शाम बलिदानियों के नाम मैं आश्वस्त करता हूं, अब इस कार्यक्रम का नाम समीक्षा जी, एक शाम बलिदानियों के नाम, यही होगा। ये सब बलिदानी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन 70 वर्ष में किसका शासन रहा आप सब जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने आजादी का पूरा श्रेय स्वयं लिया, ये भी सत्य है। उन्होंने किसी शहीद के परिवार को न राज्यसभा में स्थान दिया, न विधान परिषदों में स्थान दिया, और एक से एक लुटेरे लोगों को उन्होंने राज्यसभा में मनोनीत किया। आज भी हैं जया बच्चन, विजय माल्या, वहीदा रहमान, न जाने कितने उल जलूल लोगों को राज्यसभा में मेंबर बनाया गया, लेकिन किसी शहीद के परिवार का कोई व्यक्ति इनको दिखाई नहीं दिया। और साहब, अब आगे विचार गोष्ठी होनी, कुछ वक्ताओं को बोलना है, मुझे बहुत कम बोलना है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मैं उन छंदों को यहां पढ़ूं। 2-4 छंद हैं कि जिनसे मैं पहचाना जाता हूं। शहीदों की ही कृपा रही कि दुष्यंत सिंघनादी भी काव्य पाठ करने में और आप लोगों के सामने इस रात प्रस्तुत होने में आज उसका मनोबल भी ऊंचा है। वो कहीं से भी मनोबल में पहले पैर कांपते थे, मंच पर कैसे चढ़ेंगे, लेकिन सब शहीदों की कृपा रही। एक एक शहीद पर मैंने भी छंद लिखे हैं। लेकिन देश की राजनीति जब यह कहने लगे कि साहब, सेना में जो लोग जाते हैं वो मरने के लिए जाते हैं, उनका परिवार पेंशन पाता है, तब कष्ट होता है। शहीद होते क्या हैं? मैं एक छंद पढ़ता हूं, आदरणीय सीओ साहब सुनिएगा। पत्रकारों का भी ध्यान चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं कोशिश करूंगा काव्य पाठ के दौरान कि आपका सबका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहेगा। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। शहीद होते क्या है, समीक्षा सुनना। कि बरसों की कठिन तपस्या करने के बाद यज्ञ उपरांत यहां राम पैदा होता है, और आतताई शक्तिशाली बेड़ियों की पीड़ा झेल देवकी के घर घनश्याम पैदा होता है। कि होता क्या शहीद, देश के लुटेरे जानते ना, बिना कुछ किए कहां नाम पैदा होता है।
जाता है और रहता एक घर एक गांव का वो लाल, वह पूरे देश का सिपाही बन जाता है। कि घर त्याग कर परिवार की चलाता रोटी, 4-6 हजार चंद रुपए ही पाता है और वतन की रक्षा हित सीने पर खाता गोली, लौट कर आता तो शहीद कहा जाता है। कितने गए हैं पुत्र सीमा पर मंत्रियों के, कठिन सवाल किंतु एक ही जवाब है। और किस नेता का कटा है सर राष्ट्र रक्षण में, मांगता है देश आज इसका हिसाब है। 0/0 है, बराबर है शून्य सब, कोरी बलिदानियों को छोड़ते किताब है। और देश के लुटेरे जुगनू भले ही बन जाएं, किंतु जिंदाबाद है शहीद व आफ्ताब। ये सब आफ्ताब हैं, ये सब सूरज हैं। सुनिएगा, 2-4 छंद और पढ़ता हूं, एक बार तालियां बजा दीजिए, पढ़ता हूं। याद आता है स्वतंत्रता का वही महायुद्ध, आदरणीय जयराम दास रस्तोगी, आपसे सदैव प्रेरणा मिली है और आपका भी व्याख्यान में 5 मिनट कराऊंगा। बड़ी दुर्लभता से आप मिलते हैं, मैं जानता हूं। राजेंद्र नाथ बख्शी काकोरी कांड के शहीद, काकोरी कांड में वो शामिल थे, शहीद नहीं हुए थे। उनको आजाद भारत में एक बार विधायक बनने का अवसर मिला। उनके पुत्र राजेंद्र नाथ बख्शी, उनसे आपकी बड़ी परम मित्रता थी। कई शहीदी परिवारों से आपकी मित्रता, धन्य हूं। 5 मिनट आपका व्याख्यान जरूर सुनूंगा, हम सब सुनेंगे। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं पढ़ता हूं, जल्दी से समाप्त करता हूं। याद आता है स्वतंत्रता का वही महायुद्ध, हुंकार उठती जो आत्मा की देवी है। और याद आती रक्त की फुहारे आग्नेय गोली, याद आते बलिदानी और राष्ट्र सेवी है। कि देश के नेताओं, यहाँ धर्मशाला नहीं कोई, यहाँ भव्य मंदिर में भारतीय देवी है। और राष्ट्र की स्वतंत्रता न छीनी गई वस्तु कोई, लहू से निकाली गई बलिदान देवी है। कि मेरे लिए माटी यह है पवित्र क्योंकि बंधु, बलिदान देकर की स्वतंत्रता के लिए धन धाम छोड़ कुल परिवार सब दांव पे लगाया है। कि पुत्र के भविष्य की ना किया कभी परवाह, पत्नी की सिसकारी आह को दबाया है। और राष्ट्र की स्वतंत्रता का हुआ जब शंखनाद, चीर के शरीर तब रक्त को बहाया है। कि मेरी माता का रूधा उस पर मुझे याद आता, कहा था कि भारती का हिल रहा ताज है और मुकुट संभाल लेना, गिरने न पाए लाल, अंग्रेजी शासन में बंधक स्वराज है। तो जाओ बेटा, माता तेरी हंसते बिताई देती, एक पुत्र तुम मेरे किंतु मुझे नाज है। और मर जाना देश हित, पीठ ना दिखाना तुम, कसम हमारे थी आंसुओं की छा गई। और पत्नी से कहा लौटवाएंगे अवश्य प्रिय, उंगलियां बच्चों के कपोल सहला गई। कि बूढ़े पिता से कहा चलने दो पिताब, देश की करा हुआ जो आत्मा हिला गई। और माता से कहा था लौटवाऊंगा अवश्य मां, राह देख देख बूढ़ी आंखें पथरा गई। कि चढ़ने को आतुर थे, सुनिएगा, कि चढ़ने को आतुर थे पैर क्रांति रथ पर। पत्नी ने कहा तुम्हें चंदन लगाऊंगी और देश भूखा रहने न पाएगा, मैं प्रण लेती परिवार के समेत आधा पेट खाऊंगी। कि परवाह मेरी छोड़ देश पे लुटाना जान, भला मैं शहीद अर्धांगिनी कहाऊंगी। और जाओ प्रिय, तुम्हें आज भारत बुला रहा है, मैं भी वक्त आने पर जौहर दिखाऊंगी। जाओ प्रिय, जाओ प्रिय, भारत की नारी का वचन तुम्हें, आंसू पोंछती हूं कर्तव्य को निभाऊंगी। और मैं सावित्री बन सकती न किंतु प्राणनाथ, झांसी वाली रानी बन करके दिखाऊंगी। तो जाओ, तुम्हें देश की पुकार ललकारती है, मैं भी शीश निज बल वेदी पे कटाऊंगी। और जिस दिन लाश आएगी तुम्हारी चौखट पे, उस दिन सच्ची मैं सुहागिनी कहाऊंगी। कि माता को नसीब नहीं हुआ मुंह देखने को, मेरी लाश पर वाशु बिंदु टपकाने को। और बूढ़े पिता भी हमारे भाग्यहीन रह गए, मिला ना सौभाग्य उन्हें कांधा ही लगाने को। कि देश हित मेरी लाश कोने में तरस गई, पत्नी भी रोती रही चूड़ी चटकाने को। और पुत्र भी था अबोध, बेबस अनाथ हुआ, चिता भी कहीं न मिली मुझे जल जाने को। कि मैं शहीद भगत हूँ, सुनना करीब, मैं शहीद भगत हूँ, रोती मेरी आत्मा है, मुझे पहचानो। मैंने संयम को तोड़ा था और इसी देश के लिए ही ब्रिटिश असेंबली पे आत्मघाती विस्फोटकारी बम फोड़ा था। कि बच्चा था मैं अंग्रेजी करना सह सका,
मैं आजाद, मैंने क्रूर हाथ को मरोड़ा था और तन को बचाना, किंतु रूह पे निशान में भी कैसे दिखलाऊं खाया अंग्रेजी कोड़ा था। और एक शहीद का नाम और लेना चाहता हूं। अब वो शहीद हैं कि नहीं हैं हम नहीं कह सकते, क्योंकि आदरणीय अजय सिंह गुरु जी, मैं आपको नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनका चित्र है, उन्होंने रो करके जो वेदना मुझसे कही, मुझे बड़ा कष्ट हुआ और मैंने ये छंद लिखे। आज तक उनको कहीं स्थान नहीं मिला। शहीद उधम हो, मैं शहीद उधम हो, मैं शहीद उधम हो। भारत का लाडला जिंदगी के थोड़े से वसंत देख पाया था और चाहता तो जीता बड़ी शान से यहाँ पे, किंतु रण वाला अभिमन्यु बन के दिखाया था। तो माँ का अपमान मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ। लंदन की छाती को अकेले दहराया था और ब्रिटेन की संसद में घुसकर गोली मारी, इनकलाब बोल के तिरंगा लहराया था कि मंगल पांडे नाम मेरा, मैं शहीद हूं प्रथम। फौजी अंग्रेजों में समाता नहीं फूला था और देशवासियों की दशा देख के समझ गया शोषित है लोग, घर जलता ना चूल्हा था। कि सुअर की चर्बी से बना कारतूस त्याग, बरतानी स्वामी भक्ति सारी आज भूला था और अंग्रेजी कर्नल को